Guys, welcome to the 13th episode of In the Spotlight. Today we have with us Olympic medalist, Padma Shri awardee, and legend of Indian boxing, Vijender Singh. Welcome. Thank you, bro. How's the beard look, huh? I Not bad, really like it. I wish I could grow one like this. right? How old are you now? 18? Huh? Or No, like 20, 30? 21, 21. Oh, that's still like lot to do. You will get it. You will get it. Yeah. एक दिन भाई. That's true. That's true. Okay, भाई. So, So if you could just start off by telling us आपकी मुक्केबाजी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, how did it all start for you? कब हुई, कैसे हुई? मैं मुदित I belong to Haryana. Yeah. मेरे गांव का नाम है कालवास भिवानी. It's like 5 kilometer away from town called भिवानी. उससे 5 किलोमीटर दूर है. जी. वहां से शुरू हुई और कैसे हुई तो बिकॉज मेरे को कुछ और को चाहता नहीं था. मेरे को सिर्फ मार धाड़ आती थी और when I started that time in 99 और 98 में शुरू किया था मैंने बॉक्सिंग. और हम वैसे ही गए थे स्टेडियम में जस्ट गो फॉर फन एंड टू मीट पीपल. लेट्स सी क्या होता है स्टेडियम में. मेरे को नहीं मालूम था कि बॉक्सिंग भी कोई गेम होता है. सो देन आई वेंट देयर. तो पहले मैंने हॉकी देखा थोड़ी देर जब मैं गया किसी के साथ. तो आई डोंट लाइक हॉकी. हॉकी की जो स्टिक थी मैंने देखा उठा के, यार बहुत महंगी होगी. तो मैंने पूछा कितने, लाइक 180 रुपए की है. मैं यार बहुत महंगी है, आई डोंट बी बाय दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड मैं चला गया फिर वो हॉकी का जो मैदान था छोड़ के. फिर एक साइड में एक बॉक्सिंग का एक वो था. जिम्नास्टिक में भी गया था मैं, पर जिम्नास्टिक मुझसे हुई नहीं थी. तो फिर बाहर बॉक्सिंग शुरू कर रहे थे, शैडो बॉक्सिंग कर रहे थे. तो वो मेरे को आसान लगी, बहुत इजी थी. जस्ट थ्रोइंग पंच इन द एयर. इट्स कॉल्ड शैडो बॉक्सिंग. मैं इसमें तो कुछ नहीं था, ये तो मैं भी कर सकता हूँ. देन हाउ इट स्टार्टेड. फिर मैं वहाँ मेरे कोच थे मिस्टर जगदीश सिंह. तो he will come to me and then he will ask me कहाँ से हो, क्या करते हो, and are you going to do boxing or not. So then how it started. उसके बाद then I went to district level, state level, then national. जी. How it be, you know that, right? जी जी जी. पर did you play any other sports या और कोई interest थी जब when you were smaller? नहीं, एक में हो जाए भाई बहुत अच्छे है. लाइक एक आसानी से हो जाए, that's enough. Like lot of people like message me, why don't you go for UFC, why don't you go for WWE. मैं कहा नहीं यार, मैं I'm good with the boxing, I'm happy with that and I want to still like still learning because boxing की कोई limit नहीं होती. It's close to like अभी Mike Tyson और might be Holyfield है जो दोबारा fight होगी. So there's no age limit, just do a boxing thing. So I'm happy with the boxing. So I जी. और don't आज play any sport. But I जी. love to और play like when we like sports day. So that time we love to do football or I love to play tennis, basketball. I love to play. nice. जी. और आज तो obviously आपको पता होगा गुरु पूर्णिमा है, तो what would you like to say to your coaches and how have they helped you? Coaches, I want to say, but सभी coaches को like I want to say thank you because जो मेरे first coach थे, that was Mr. Jagdish Singh. He's from Bhiwani. फिर then you go to that state level, like on a जी. national level. उस टाइम दूसरे कोच थे मेरे, मिस्टर जी एस संधू, सी एल कुटप्पा, फर्नांडिस. ही इज फ्रॉम क्यूबा. नाउ आई एम इनटू प्रोफेशनल बॉक्सिंग. अभी मेरे दूसरे कोच हैं, ली बियर्ड है और जोनो है. सो नाउ एवरीथिंग लाइक चेंज हो गया हर एक चीज. तो सबको थैंक यू मेरी तरफ से. दैट्स इट. जी. और आप हमें कुछ बता सकते हो कि वन मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आपके कोच ने आपको कभी बताया होगा जो आपको बहुत हेल्प किया है अपने करियर में? मेरे कोच ने बहुत सारी एडवाइस है, बट मैंने मार बहुत खाई है. व्हेन आई स्टार्टेड मैंने बहुत पिटाई खाई है मेरे कोच से. बहुत पीटते थे मेरे को. और मैं कभी शॉर्टकट नहीं मारता था बिकॉज मैं पीछे आ जाता था. बट आई नेवर टेक शॉर्टकट बिकॉज एक बार 30 किलोमीटर रन था. लाइक सैटरडे वी विल गो फॉर लाइक आई वाज इन भिवानी. तो वहाँ तो शाम जाना था. तो शाम इट्स लाइक 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम भिवानी. सो वी हैव टू रीच देयर. सो तो मैं सबसे लास्ट में आया था. तो कोच ने डंडा लेके दे दना बहुत पिटाई की. वाई यू केम सो लाइक लास्ट. तो देन
मेरे को बड़ा गुस्सा आया उस टाइम पे, लेकिन मैंने शॉर्टकट नहीं लिया। मैं कोच के साथ बड़ा गुस्सा हो गया। कोच में आई डिडंट टेक एनी लिफ्ट बिकॉज दूसरे लड़के थे वो लिफ्ट लेके चले गए और जी मैं सिर्फ रन करके आई, बिकॉज आई कैन से दैट टू द वर्ल्ड कि आई कंप्लीट 30 किलोमीटर। तो मैंने पूरी की उस टाइम पे। तो बेस्ट एडवाइस यही है जो मैं अपने बिहाफ पे देना चाहूँगा कि नेवर टेक शॉर्टकट, बिकॉज लाइफ इतनी आसान नहीं होती। इट्स टेक लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ patience, lot of other thing also. Just be patient and do your hard work. That's it. जी जी, बहुत Yeah. बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तो। बट Yeah. आप पहली बार तो 2000 में नेशनल गोल्ड जीते थे, तो तब Yes. आपको कैसा कैसा महसूस हुआ था कि पहले ही मैंने यंग एज पे ऐसे परफॉर्मेंस करना? मेरे को लगा कि मेरे को जॉब अच्छी मिल जाएगी, मेरे को एक सिपाही की नौकरी मिल जाएगी। आई एम हैप्पी। So that time I feel like that कि yes, you know, कि I did it on a junior level. I get I gold that time. Senior national में मैं 2003 में gold मिला था मेरे को. That was in जी Bangalore. So but I feel कि like when I get that junior national gold in Patiala, so I feel कि like यार अभी जो मेरी जॉब पक्की हो जाएगी। फिर they said कि नहीं नहीं, नेशनल चैंपियन होता है तब अच्छी जॉब मिलती है। Then I जी become 2003 I became national champion in Bangalore. फिर भी नहीं हुई। फिर then I went to Olympics. Then I got the job in 2005 or 4 I guess. Yeah. जी। और मैं उसी पर बात करना चाहता था Yeah, कि नेक्स्ट please. आप 2004 में ओलंपिक्स में गए थे, तो वो पहला एक्सपीरियंस ओलंपिक्स पे कैसे थे? आप तो 3 ओलंपिक गए, बट पहला वाला कैसा था? पहले वाला मैं तेरी तरह था बिल्कुल, बिकॉज मेरी भी भीड़ और वो नहीं थी। मैं सेव करके गया था। एक बार एसीसी जो संगरीला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मेरे पास फोटो थे, किसी ने भेजे भी, किसी ने ओल्ड पिक्चर। एसीसी एक सीमेंट ब्रांड है, आई आई होप यू नो दैट। तो उसने जी एक जी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी 2004 बिफोर वी गोइंग टू द ओलंपिक्स। सो अब मेरे पास बियर्ड और कुछ नहीं था, बिल्कुल आई एम जस्ट टोटली क्लीन से। तो मैं जबरदस्ती शेव करके गया। तो एक मीडिया रिपोर्टर ने मुझसे पूछा कि लाइक व्हाई डिड यू शेव? मैं क्या, आई वांट टू बी लाइक लुक मैच्योर, यू नो। आई वाज 18 ईयर ओल्ड दैट टाइम इन 2004। तो then he said okay, so but that was amazing when I went to that 2004 Olympics। तो मैं तो भैया it's like you know beautiful man, you know I'm Olympian now, you know I'm या representing country, or I feel so happy कि yes finally I did it, I'm here now। जी जी, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ऑनर फॉर एनी स्पोर्ट्समैन टू गो टू द Yes, ओलंपिक्स। yes, yes. But when you are there, na, because जब सब चीजें होगी, I went to every village, I went to Olympic village, I seen everything, हर एक खाना वाना सब, you know, लड़कियां वड़कियां सब, you know। तो we did it then। जो finally जब उसका what's that medal ceremony होती है, you know, that time you feel it ki like no bro, that's not the limit। oh that's the over there, you know, that are the real champion, वो असली champion है। So जी that जी time I saw a dream ki like yeah, one day might be I'm on that stage। So that's how my dream started कि like नहीं यार, that's not the end, because लोग तो और भी बहुत सारे आए हैं ओलंपिक्स में। बट उस टाइम पे राज्यवर्धन राठौड़ का मेडल था, सिल्वर मेडल था। जी So मैं कहा नहीं यार, I want to be there, you know। He's everywhere, he's in the media, he's in the limelight, he lot people like following him। So but I want to be like that। मैं कहा यार मेरे को मेडल चाहिए उस टाइम पे। So then how I started, you know। जी जी। यार फिर आई थिंक एग्जैक्टली नेक्स्ट ही ओलंपिक में, अगले ओलंपिक्स में Yes, 2008 में आप जीते थे, तो yes, yes। वो कैसा रहा आपके लिए? वो यार मैं बीजिंग ओलंपिक बड़ी मुश्किल से मेरा क्वालिफाई हुआ था बीजिंग ओलंपिक के लिए। लास्ट क्वालिफाई था, तो उसमें क्वालिफाई किया मैंने। कजाकिस्तान में क्वालिफाई था, उससे पहले यूएस में था, शिकागो में। तो इन फर्स्ट राउंड आई वाज आउट। सेकंड क्वालिफाई था बैंकॉक थाईलैंड में, उसमें भी आई वाज इन सेकंड राउंड आउट। तो थर्ड क्वालिफाई बचा था मेरे लिए कजाकिस्तान में, ताकि टू बी क्वालिफाई इन दैट राउंड। सो जब मैंने वहाँ क्वालिफाई किया, उसके बाद से देन my performance was like that, then suddenly it goes like I goes up. Then I went to Germany, I got a gold there, I got a best boxer in the Germany। Then I came back, then I went to Beijing Olympic, and then everything changed। जी मेरे को but that was the struggle time, like एक कहते ऊपर नीचे होती रहती लाइफ। So that जी was struggle time before the Beijing Olympics। You are table tennis player, so you know that right, how it's going जी to be, जी like जी sometimes it goes like that।
sometimes you can't do it better, sometimes you do like accident, so it's goes like that only. जी जी, ऊपर नीचे तो होती रहती है, बट होती रहती है, yeah, that's या it. जी, बट आपने ज्यादा कब सीखा है, जब आप हारते हो, जीतते हो, और क्या सीखा उसमें? I think हार ज्यादा सिखाती है, जी। हार हार ज्यादा सिखाती है, हार बिकॉज जब मैं बीजी उसमें 2007 की बात है, जब हम शिकागो में थे, तो इन फर्स्ट राउंड आउट, बिकॉज मैं आई वाज लाइक मोस्ट पिक कि लाइक ये मेडल लेके आएगा, बिकॉज 2006 में मेरा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज था, उसके बाद सिल्वर मेडल मेलबर्न में था। सो एवरीबडी सेइंग कि लाइक विज्जू का तो फर्स्ट क्वालिफाई में हो जाएगा, तो जब मैं फर्स्ट क्वालिफाई में हार गया तो प्रेशर और आया। जब सेकंड में हार गया मैं बैंकॉक में, तो वहाँ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया। फिर लास्ट राउंड था मेरे पास कि यार अब की बार तो क्वालिफाई करना है। सो दैट टाइम टीच मी, मैं घर नहीं गया, मैं सब कुछ छोड़ दिया, मैं बिल्कुल घर पे बैठ के मैं बस सोचता था, लाइक आई वाज इन द कैंप पटियाला, वहाँ बैठ के कि लाइक अगर ऐसा होगा तो ऐसे कैसे करेंगे, हाउ विल वी डू इट, बट सब चीजें ठीक हुई। I'll do a lot of hard work, then we will win the medal in Beijing. Yes, that was nice. Yeah. जी, फॉर श्योर। एंड आप कह रहे थे कि ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ रहा था, बट एज अ स्पोर्ट्समैन हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? फिर मैं छोड़ देता हूँ, लाइक मैं फिर जो आपने काम किया, व्हेन यू डिड इट, सो देन लीव इट टू गॉड, लाइक जिसको भी आप मानते हैं, वाहिगुरु, अल्लाह, राम, और जो भी जीसस, जिसको भी मानते हैं, जस्ट लीव इट ऑन दैट। तो आई डिड माई होमवर्क एंड जस्ट गिव इट टू दैट टू दैट गॉड कि लाइक अभी तेरे हाथ में है, आई कांट डू इट बेटर देन दैट, नाउ रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन योर हैंड। सो मैं उसके ऊपर, खुदा के ऊपर छोड़ देता हूँ। So that's जी how जी I handle that pressure कि like we will do it man, जी, आपा कर लेंगे, जैसे वो पंजाबी होते हैं। काम करना पड़ता है, फिर छोड़ सकते हैं, बट हाँ, काम के काम बिना काम कुछ करके नहीं। then you do training and just come back and just yeah, that's enough, how we can do it, like इससे ज्यादा थोड़ी ना होगा, we are the ठीक है human, भाई। so इससे ज्यादा नहीं कर सकते भैया। ठीक है, ऊपर कई कई चीजें कहते हैं खुदा भी देखता है, जिसको एक कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, आप उसको एक जवान होती है उसको, कि सच्चे दिल से किसी भी चीज को चाहो तो चीज मिल जाती है। हम्म। तो आप सच्चे दिल से चाहिए, मिल जाएगी आपको। जी, और आपका तो इतना लंबा करियर रहा है, आप हर दिन मोटिवेटेड कैसे रहते हो कि आज भी वापस से ट्रेनिंग करनी है, अच्छे से करनी है? आई थिंक ड्रीम्स, आई थिंक जो आपके सपने हैं वो आपको कहते सोने नहीं देंगे कभी भी। तो किसी ने लिखा ना, किसी ने, आई थिंक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा कि सपने वो नहीं है आप जब जो सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो। तो मेरे सपने आई थिंक बड़े हैं, आई थिंक तो सपने बड़े देखो, कोई पैसे थोड़ी नहीं लगते हैं, एंड जी, दैट्स हाउ दे मोटिवेट यू कि लाइक नहीं यार अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, या ऑफ कोर्स, राइट। और अभी हम लोग थोड़ा बीच का हिस्सा है, अभी तो हम रैपिड फायर कर लेंगे। प्लीज प्लीज। तो आपका जो फर्स्ट थॉट क्या था जब आप ओलंपिक मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज, बीजिंग में? मेरा सबसे पहला थॉट था कि मैंने सबसे पहले मेरे कोचिज को, मेरी फैमिली को, और मेरे जो दोस्त थे, जो मेरे स्पारिंग पार्टनर थे, उनको मैंने लाइव जो टीवी था पकड़ के कैमरा, उनको थैंक यू बोला था कि वी डिड इट, पंजाबी में बोला था कि आपा कर लिया, ओए आपा कर लिया। तो फाइनली वी डिड इट, सो दैट वाज माय फर्स्ट वर्ड्स व्हेन आई डन इट। राइट। और जब आप इंडिया वापस आए थे बीजिंग से, तो तब आपने पहली चीज क्या की थी? पहली चीज, मैं अच्छी तरह सोना चाहता था, but because of media, because there's a lot of people like on that when I reached the airport, और उसके या बाद तो like उसके बाद तो दुनिया ही बदल गई, when I go to Beijing that time nobody knows me, हम चुपचाप चले गए थे यहाँ एयरपोर्ट से भी, nobody knows us। तो लेकिन जब when I fly back, तो जाते हुए तो हम कहते इकोनॉमी में थे, आते वक्त हम बिजनेस क्लास में आए थे, so that was the change। तो तो मैं चाहता था कि मैं सीधा सोऊं, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला, 2 ढाई महीने बाद फिर मैं यहाँ वहाँ घूमता रहा, जी जी जी। और यदि आप मुक्केबाजी नहीं करते, राजनीति नहीं करते, तो आप अभी क्या करते होंगे? अभी मैं क्या कर रहा होता, तो मैं आर्मी में होता यार। मेरी हाइट अच्छी है, मैं ठीक हूँ, लाइक 6 फीट मेरी हाइट है, तो मैं आर्मी में मेरी सिलेक्शन हो जाती, और अभी तक मैं हवलदार तो बन ही गया होता। जी, ओके, हाँ, वेरी नाइस। सिपाही भर्ती हो गया।
और आपका आपका कोई फेवरेट कोट है या सेइंग? Sing is king और king sing बोलता हूँ हम तो बता रहे हैं when I enter the ring like sing is king come on man do it you know that's your thing एक जी। होता है ना जब before you have to motivate yourself also हम्म। because लोग तो बोलते हैं but उनके नहीं अपने आप से बात करनी पड़ती है just speak to yourself कि yes you are the best man come on do it now that's show time let's do that आपकी कोई फेवरेट चीट मील है? I love sweets स्वीट्स, हाँ। बट नॉर्मली तो नहीं खा पाते। हाँ बट अभी आजकल मैंगो बहुत आ रखे हैं मेरे पास भेज देते हैं मैंगो यू नो तो नाइस। दबा के अच्छी अच्छी महंगे दवाई खा रहा हूँ अभी और कुछ नहीं अभी नथिंग बिकॉज लॉकडाउन है तो वी हैव टू बी लाइक एट होम ओनली एंड डू ट्रेनिंग दैट्स इट जी। तो आपका या प्लीज आपका कोई फेवरेट वर्कआउट या एक्सरसाइज है? favorite exercise I hate running I love punching and I love cardio like I love to do weight training cardio it should be like more strength जी। so I like that one I don't like to be like running cardio I don't like it I love conditioning yes जी। आपका ऑफ कोर्स एक दिन तो बायोपिक होगा, बट आपको क्या लगता है कि कौन सा एक्टर खेलना चाहिए आपके कैरेक्टर को? एक्टर हम भी अच्छे हैं यार इतना बुरा एक्टर नहीं हूँ मुदित तो कर आप लेगा मुदित कर लेगा नहीं यार, मुदित you will do it come on do it मैं कहा एक्टिंग कर एक लूंगा। अभी एक आया था कोई बोला था मेरे को लाइक सर आप कर लो अपना रूल अपना खुद कर लो बट आई नो दैट क्या आई वोंट डू इट बिकॉज आई कांट जस्टिफाई माई सेल्फ इनटू द सेम रोल यू नो कि मैंने ये किया जी। था वो किया था आई डोंट थिंक सो लेकिन कोई दैट्स नॉट माय चॉइस आई थिंक दैट्स अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर चॉइस यू नो दे विल डिसाइड कि लाइक मेरे रोल में कौन अच्छा रहेगा कौन नहीं राइट जी। और आपके कोई 3 वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन जो सभी लोग जो देख रहे हैं उनके लिए, 3 वर्ड्स? 3 words I think patience hard work एंड जिसको भी आप मानते हैं वाहिगुरु अल्लाह राम जिसको आप किसी को बिलीव। जैसे जी। leave it on that one yeah believe जी। you can say that ठीक है। और अभी हम लोग वापस जाएंगे वो मेन क्वेश्चंस की तरफ, पर आपने 2015 में अ, ये चुनाव लिया कि आप प्रो बॉक्सिंग करेंगे, तो ये आपने फैसला कैसे लिया? ये फैसला मैंने लिया कि because I seen like I went to that Scotland and in that Commonwealth Games I got a silver there तो उसके बाद हम वैसे ही कॉफी पी रहे थे उसकी फाइट चल रही थी अपना दैट Floyd and that Manny Pacquiao fight that was in 2014 or 15 I think तो हम टीवी पे देख रहे संडे का दिन था उस दिन की ये फिर देन मैं गया यार अपन बॉक्सिंग व्हाई डोंट वी ट्राई मैं गया इन दैट in a professional boxing because अभी हो गया because amateur का हो गया जितने भी मेडल थे हमने ले लिए so let's do that professional boxing and then how it started then जो यूके प्रमोटर थे जो मेरा एक प्रमोटर इंडिया का नीरव हम दोनों साथ में गए यूके हमने देखा वहाँ पे सब चीजें and then how it started तो एक वो ड्रीम था नीरव का और मेरा हम दोनों ने शुरू किया वहाँ पे जी। आई थिंक आप वेरी वेरी फ्यू इंडियन जो बॉक्सर है जो ऐसे किए होंगे। और आप वैसे व्यूअर लोग, कई लोग को शायद से पता नहीं होगा एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है प्रोफेशनल और एमेच्योर बॉक्सिंग में, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं हमें? एमेचर में आपको 4 साल वेट करना पड़ता है ओलंपिक्स खेलने के लिए लेकिन जब आप प्रोफेशनल बॉक्सर हो जाते हैं व्हेन यू गेट नेम फेम एवरीथिंग सो देन यू गेट अ बिग मनी तो इट्स ऑल प्रोफेशनल बॉक्सिंग इट्स ऑल अबाउट मनी and amateur boxing is like you have to wait for like 4 years or like 2 years you have to win Olympic or you have to win that Commonwealth Games or Asian Games so it goes like that only इन अमेचर में कहते जीतने के बाद पैसा मिलता है इसमें हारो या जीतो पैसा मिल जाता इट्स मोर जी। इजी इट्स मोर जी। इजी प्रोफेशनल बॉक्सिंग दैट्स इट और रूल्स में कोई डिफरेंस है? इट्स ऑल अबाउट बॉक्सिंग ब्रो जस्ट गो एंटर जस्ट डू फाइट एंड कम बैक दैट्स इट जीतना है बस, वी मार। डोंट नीड एनी काइंड ऑफ किसी गवर्नमेंट की पर्ची किसी की परमिशन वी डोंट नीड दैट वन बड़ा इजी काम है आपको फाइट करनी है चलो आप वहाँ रिंग है आप फाइट कर लो दैट्स इट जी। और आपका आई थिंक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि आप WBO एशिया एंड पैसिफिक के सुपर मिडलवेट चैंपियन बने थे,
तो आप या वो इवेंट के बारे में हमें बता सकते हैं? वो हमने हमने जब टर्न किया तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी तब भी थी। मुझे तो अगर इफ यू सी इन द न्यूज 2015 में जब कहते तब भी मेरे को इंटरनेशनल बोल दिया था लोगों ने, बट दैट्स फाइन। जब मैं आया सब 6 फाइटें करके यूके में, आयरलैंड में, सब जगह पे, देन वी लॉन्च हियर। अभी बहुत सारे प्रोफेशनल बॉक्सर हैं इंडिया में जो बॉक्सिंग कर रहे हैं और टाइटल के लिए फाइट भी करते हैं। तो दिल्ली वाली फाइट थी, दैट वाज नाइस। आई थिंक 2007 फाइट थी और जो कैरी होप के साथ थी, दैट वाज 10th राउंड फाइट। और दैट टाइम सबने ट्वीट किया उसके बाद जब व्हेन आई गेट दैट पैसिफिक टाइटल। सो दैट वाज नाइस। इट्स जस्ट अ न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत होती है और शुरुआत कहते हैं बहुत मुश्किल होती है किसी भी चीज़ की हो। तो इट्स टेक टाइम यू नो टू बी रीच दैट लेवल। तो बट अभी शुरुआत है, अभी हो जाएगी धीरे धीरे, हम कर लेंगे। जी। और आई थिंक हर खिलाड़ी कभी ना कभी तो इंजरी इंजरी तो उनको होती है। और होती है आप बहुत। जी वही, और बॉक्सिंग में तो ज्यादा होती होगी आई थिंक कंपेयर टू अदर स्पोर्ट्स। बट आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि जब इंजरी होती है कैसे ध्यान रखना चाहिए, या उससे कमबैक कैसे करेंगे? यार कभी भी हो जाती है इंजरी, लाइक नेवर नो, कभी भी एनी टाइम एनीथिंग हैपन। तो लाइक जब मेरी बायोपिक बनेगी तो मैं बताऊंगा मेरी इंजरी कहाँ कहाँ कब कब और किस किस जगह पे कब हुई थी। तो दैट हम्म। टाइम आई विल टेल यू। बट बी पेशेंस दैट टाइम। आई थिंक जब पेशेंस रखिए आप हो जाएगी ठीक। टेक अ प्रॉपर फिजियो और प्रॉपर जो जो क्वालिफाइड जो फिजियो उनके साथ आप थेरेपी लीजिए तो यू विल गेट इट बैक इन द शेप लाइक यू नो इन 2-3 वीक्स। तो हमें चोट लगती है लाइक यू नो मैं एलए में था तो आई गॉट अ बिग कट, मेरे 7 या 8 स्टिचेस थे यहाँ पे इन द बिग जी। आईब्रो। तो चोट है, इट्स पार्ट ऑफ गेम, यू नो दैट राइट। तो हम्म। तो होती रहती है, यू नो इट्स लाइफ। वी जी। डोंट केयर, ये चलती रहती है, दैट्स फाइन, इट्स ओके। और अभी तो हम लोग काफी नेगेटिव टाइम में है। तो आप क्या करते हो पॉजिटिव सकारात्मक रहने के लिए, और आप क्या एडवाइस देना चाहते हो उसके बारे में? आई थिंक मैं, मेरी फैमिली है, आई हैव 2 किड्स नाउ। और एक अबीर है और एक अमरीक है, दोनों। तो उनके साथ पूरा दिन पता ही लगता कहाँ चला जाता है रियली। तो तो मेरे को नहीं पता लगता कि होल डे वेयर इट वेंट, लाइक ओके चलो ठीक है। तो आई नेवर फील बोर, आई स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद माय फैमिली, आई एम हैप्पी। अभी दोबारा से फाइट शुरू होगी और अभी हमारे जो यूएस प्रमोटर हैं टॉप रैंक, तो होपफुली विल गेट इट लाइक इन 2-3 महीने में विल बैक इन द रिंग होपफुली। ठीक है, राइट। 2-3 महीने में आपको लग रहा है कि फिर से सब हाँ चालू हो जाएगा? होपफुली। और अब आपका अभी नॉर्मल डेली शेड्यूल कैसा है? आप कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हो, यस या? यस, आई एम स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। आराम से उठता हूँ सो के और शाम के टाइम ट्रेनिंग करता हूँ, सुबह ट्रेनिंग नहीं करता बिकॉज अभी वो इतना है नहीं कुछ। और आई टेक बैलेंस डाइट, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ फालतू यहाँ वहाँ का कुछ खा रहा हूँ, नो। आई एम टेकिंग जो घर पे बनता है सेम फूड आई विल जी। ईट। and that's we love to watch Netflix and that series, lot of series, movies. अभी उसकी अमिताभ बच्चन और उसकी मूवी थी ना एक आयुष्मान खुराना की, कल कल देखी थी मैंने, yesterday I seen that movie. नाइस। Love music, पंजाबी म्यूजिक या। और आपकी कोई फेवरेट सीरीज है या सॉन्ग्स जो जो आप हमेशा I देखते हैं? love to like see, I seen that Narcos का Netflix पे जो नाइस, सीरीज थी, नाइस, I seen नाइस, that बहुत one. अच्छी थी। मनी हीस्ट मेरे को रिकमेंड किया किसी ने बट मैं आई डिडंट सीन दैट वन। और फेवरेट सीरीज और कौन सी, प्रिजन ब्रेक देखा था, दैट वाज लाइक लॉन्ग टाइम अगो। तो उसके जी। बाद से नहीं, अभी भी टाइम नहीं मिलता, फैमिली में बहुत लग जाते हैं। तो बच्चे आ जाते हैं, नहीं नहीं पापा लेट्स पुट दैट सॉन्ग, लेट्स पुट दैट सॉन्ग, यूट्यूब पे वो चलता रहता है कुछ कुछ। जी, जी, जी। आपने एक अच्छा सवाल है, आपने पाताल लोक देखा है? पाताल लोक का यार मैंने एक एपिसोड देखा था। और उसके बाद से फिर वो उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी यू नो जी। हो जाती है, थोड़ी वाइल्ड है। तो उसमें फिर मेरे जो अबीर है ही इज लाइक 6 year old। तो पापा ये व्हाट डिड ही से, मैं क्या, नहीं नहीं जस्ट लीव इट, नहीं, जस्ट नहीं रीड बता सकते। इट। तो फिर वी हैव टू चेंज इट। तो बच्चों के साथ ये आप ये नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैं नहीं दे, उसके बाद छोड़ दिया मैंने उसको बीच में। अच्छा था, बड़ी इंटरेस्टिंग, एक एपिसोड देखा मैंने, सेकंड थोड़ा सा देखा, उसके बाद से फिर वो नहीं यार लीव इट, मैं क्या बाद में देखूंगा, कभी यूके चला जाऊंगा तब दैट टाइम आई विल सी दैट वन। जी, जी, जी। और
आपको राजनीति में भी एक्सपीरियंस है, तो वो कैसा रहा आपके लिए? दैट वाज अमेजिंग आई गेस, यू नो, और बहुत कुछ सिखाती है। जो कहते हैं, आप क्वेश्चन करते हैं ना कि ऐसा क्यों है, हमारा देश ऐसा क्यों है, तो वो आपको चेंज करना है तो यू हैव टू बी एंटर द पॉलिटिक्स। तो जी एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, बट लोग वैसा बना देते हैं, उन जैसा। लेकिन फन है, बट 24 आवर जॉब है और फाइट करनी पड़ती है। मैं भगत सिंह को बहुत फॉलो करता हूँ, उसके जो जो उसकी जो थॉट्स प्रोसेस है उसको बड़ा लाइक करता हूँ। तो मैंने कल ही ट्वीट किया था, आई थिंक शाम के टाइम पे, कि भगत सिंह का जब तक देश का युवा राजनीति में नहीं आएगा उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। तो उनकी लाइन थी, तो आई थिंक दैट वाज नाइस समवेयर, कि कहीं ने जो गलत है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाइए। मैं नहीं कहता कि आप किसी पार्टी को फेवर कीजिए, लेकिन जो गलत है, गलत को गलत नहीं कह सकते तो कहते कम से कम सही तो मत कहो, यू से इट जी एट लीस्ट। दैट्स द जी। ओनली थिंग आई वांट। या और राजनीति और खेल में कुछ सिमिलरिटीज है जो आप सीख सकते हो, या ऐसे कुछ? राजनीति बहुत गंदी है, बहुत डर्टी है। या बट खे, खे, इसको ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज जो जो जी पॉलिटिशियन जो बैठे हैं, जिनका डिग्री का पता नहीं कौन सी है, कहाँ से पढ़े हैं, अभी वो दे इनटू द पॉलिटिक्स। तो अगर जो एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने कुछ देश के लिए नाम किया, आई थिंक वो पॉलिटिक्स में आएंगे तो आई थिंक देश का भला होगा। तो दैट्स व्हाट आई बिलीव, बिकॉज जब तक यंग जो लोग हैं, जो अपने जो जवान लोग हैं, वो राजनीति में नहीं आएंगे, आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता। तो चलता जी रहेगा पुराने वाला ढर्रा जो पिछले सालों से चलता है, सेम चलता रहेगा। जी जी। आई थिंक आपके जैसे बहुत ही युवा लोग को ज्वाइन तो आई करना आई ही चाहिए। इट्स टेक टाइम यार, कहते हैं कि लाइक टाइम लगेगा। इट्स टेक टाइम, जी हर एक चीज कहते हैं कि बदलती है, हर एक चीज कहते हैं कि टाइम मिलता है, और हर एक कहते हैं कि दिन आता है हर एक चीज एक इंसान का। जस्ट बी पेशेंस, होगा चेंज, होगा, हर एक चीज चेंज होगी। जी। और अभी बैक टू बॉक्सिंग, आपके जो क्या है अल्टीमेट एम प्रो बॉक्सिंग में? वर्ल्ड चैंपियन। आई होप कि इस वर्ल्ड कोरोना चैंपियन। वरोना नहीं होता तो अभी तक वर्ल्ड चैंपियन के लिए हम फाइट कर चुके होते, या ऑन द प्रोसेस होते। और जी लेकिन आई वांट टू बी वर्ल्ड चैंपियन, और उसके लिए बातें हो रही थी हमारी फॉर दैट वर्ल्ड चैंपियन टाइटल शॉट फाइट। तो लेकिन बीच में सब चीज़ें कहते हैं कि हो गई, बिगड़ गई अभी। तो होपफुली लेट्स सी लाइक व्हेन वी गेट दैट नेक्स्ट शॉट। जी। आई आई होप, और आई थिंक सभी भारतीय फैंस विश कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो जाए। थैंक पर यू। अभी आपको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस लाइव पर आने के लिए। बट जस्ट आप कुछ कहना चाहते हो, जो भी व्यूअर्स है जो देख रहे थे आज, और सभी इंडियंस के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ, बी सेफ। आई थिंक जो कोरोना है बहुत बहुत भयंकर। अभी मैंने ट्रैवल किया था, मैं कहीं मसूरी में था, तो वहां से मैं वापस आ रहा था, तो कोई सेफ्टी वेफ्टी नहीं है, नो बडी लाइक वेयरिंग मास्क। तो बहुत बीमारी है, और बहुत सारे लोग इससे कहते हैं कि जान गई है उन लोगों की इससे। जी तो आई थिंक आप कोरोना का टाइम है तो अपने आप को सेफ रखें, घर पे रहें, जो बेवजह कहते कोई काम ना हो तो बेवजह बाहर ना निकलें। सो जस्ट बी जी सेफ। बहुत बीमारी बहुत बड़ी है, और पूरे यू सीन दैट यूएस और चाइना और इटली का हाल क्या हुआ है, तो हमारे हालात भी जी वैसे हैं, लेकिन कहते हो अब बहुत सारी चीजें दिखाई नहीं जाती। जी आप बस अपने आप को सेफ रखें, दैट्स इट। जी। बहुत लोग तो कहते रहते हैं हम फिट है, हमें कुछ नहीं होगा, बट आई थिंक आपको सुन और के ये आप इतने फिट हो कि नहीं भैया, आपसे बहुत कहते फिर आप कैरियर बन जाएंगे ना, अगर ठीक आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, जी लेकिन आपके जी जो माँ जी बाप हैं वो इससे इफेक्टेड हो गए तो क्या होगा, आपके जो छोटे जी बच्चे हैं वही। उनको इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा। सो डोंट बी शेयर कि लाइक मैं नहीं, कुछ नहीं हुआ, देख लेंगे। अरे भैया, इसके बाद फाइट नहीं करनी है। ये तो कहते हैं कि अपने आप को बचा के रखें, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई गेस। जी तो घर सब पे रहें, सब टीवी देखें दबा के। बस अभी यही टाइम है। बस हाँ सबसे बड़े शेर शेर यही कह रहे कि हाँ। बस घर पे रहिए। तो सभी को मैं वही कहना चाहता हूँ, आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ हमारा ये लाइव ज्वाइन करने के लिए। और ऑफ कोर्स आपके फैमिली, आपके सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि बस सेफ रहे, और होपफुली हम लोग सब स्पोर्ट्स खेल सकते हैं सून, लाइफ भी नॉर्मल हो How's your जाए। training going on? How's your table tennis thing?
हाँ? मैं अभी घर पे थोड़ा बहुत खेल सकता हूँ, टेबल है अरे तो नहीं, मैं पर लेकिन जो प्रॉपर जो एक कोर्ट नहीं, होगा उसमें वही वही फुल। वही वो घर पे मेरे टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले ही लाया था लॉकडाउन के टाइम ही, बट सिर्फ सर्विस या कुछ कर सकता हूँ, ऐसे खेल नहीं सकता या तो वही इतना पंचिंग बैग पे कितनी देर पंच मारोगे आप, राइट? तो जी बट यू नीड जी अ जी स्पारिंग पार्टनर, जी। तो उसके लिए बट दैट्स गुड लक मैन एंड डू वेल। आई होप कि यू विल क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, ये नहीं तो अगला थैंक यू सही, राइट? एंड थैंक यू डू वेल, दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स, यू नो। जी Yeah, it's all about dreams. Yeah, जी। you will get there. Yeah, that's it. थैंक यू। तो वही Thank बस you. वही फिजिकल फिटनेस चालू है, और आपको भी वही कहना चाहता हूँ कि आपकी भी ड्रीम जल्दी आ, आ जाए और हम सब सेफ रहे। Thank you. Thank you, brother. Take care and say namaste थैंक to यू uncle auntie, ठीक है? मेरी तरफ से। जी, आपके परिवार को भी। ठीक है, brother. Take care. Bye bye. थैंक यू, टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ।